अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अभी हम कर रहे हैं रेवेन्यू थ्योरी। इससे पहले हमने की थी कॉस्ट थ्योरी और इसके साथ ही अब हम देख रहे हैं रेवेन्यू थ्योरी। सबसे पहले तो हम देखते हैं रेवेन्यू है क्या चीज़ है। द रेवेन्यू ऑफ फर्म इज इट सेल्स, रिसीट्स और इनकम। जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं उनको ज़ाहिर है सेल करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। तो जब वो सेल की जाती हैं, सेल से होने वाली जितनी भी इनकम है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू ऑफ द फर्म। अब रेवेन्यू जो है उसकी हमारे पास तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो है टोटल रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू है और मार्जिनल रेवेन्यू है। तो वन बाय वन देखते हैं, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशन भी देखते हैं और साथ में इसका फार्मूला भी देखते हैं। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू ऑब्वियसली क्या है, जो मनी जनरेट की जाती है टोटल यूनिट सेल करने के बाद। जितने भी नंबर ऑफ यूनिट सेल किए गए हैं उनको उनकी रिस्पेक्टिव प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो किसी भी फर्म का टोटल रेवेन्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। जैसे ये आपको नजर आ रहा है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। क्यू जो है वो हमें क्या शो करेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, और पी जो है वो प्राइस के लिए। तो अगर हमें क्वांटिटी भी पता है, प्राइस भी पता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के बाद जो आ जाता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या होता है, पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए जो है वो एवरेज हम लोग देखते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू क्या है, पर यूनिट रेवेन्यू। एक यूनिट सेल करके ऑन एवरेज कितना रेवेन्यू एक फर्म जो है वो जनरेट कर सकती है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, एवरेज रेवेन्यू के लिए हम टोटल रेवेन्यू जो है उसको डिवाइड कर देते हैं क्यू के साथ। यहाँ पर क्यू जो है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, आगे जब हम टेबल बनाएंगे, सारे टाइप्स ऑफ रेवेन्यू की कैलकुलेशन करेंगे, तो वहां पर ये फार्मूला यूज किया जाएगा। थर्ड टाइप ऑफ रेवेन्यू जो है वो हमने देखी मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को जो सेल करके टोटल रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा यूनिट सेल करते हैं, तो उस एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने के बाद टोटल रेवेन्यू के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उनको हम कहते हैं कि वो मार्जिनल रेवेन्यू है। मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला जो है वो ये आपके सामने है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये जो छोटा सा ट्राइंगल का साइन है, ये चेंज को शो करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू को हमने देखना है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी। अब जो है, अब हम देखते हैं रेवेन्यूज को। अच्छा, रेवेन्यूज जो है ना, वो दो डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंट उनकी शेप्स होती हैं। और मार्केट स्ट्रक्चर्स वैसे तो हमारे पास और भी हैं, लेकिन जो मेन उनकी सेग्रीगेशन होती है वो दो चीज़ों की बेस पे होती है। एक होती है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन आपके पास आता है। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो यहाँ पे देखिए, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन जो है, इनमें डिफरेंस क्या है आपके पास आता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होती हैं, बायर्स एंड सेलर्स जो है वो लार्ज नंबर में मौजूद होते हैं। फर्म जो है वो प्राइस टेकर है। प्राइस टेकर का मतलब है कि जो मार्केट के अंदर प्राइस ऑलरेडी प्रीवेल कर रही है, नई आने वाली फर्म ने भी उसी प्राइस के ऊपर अपनी चीज को सेल करना है। वो अपनी मर्जी से अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को सेट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, फर्म जो है वो प्राइस टेकर है। और यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जितने भी बायर्स हैं मार्केट के अंदर, उन सब के पास मार्केट का परफेक्ट नॉलेज मौजूद होता है। परफेक्ट कंपटीशन की जो एग्जांपल्स हैं उनमें हमारे पास एक्सचेंज मनी मार्केट है। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं वो सब की सब यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर उनकी एग्जांपल्स को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जो है इम्परफेक्ट कंपटीशन है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं होती हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होती हैं। सारी प्रोडक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स जो है वो स्मॉल हो जाते हैं। यहाँ पे फर्म जो है प्राइस मेकर होती है, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को वो खुद सेट करती है। ठीक है, इधर हमने कहा कि प्राइस टेकर है, यहाँ पे फर्म जो है वो प्राइस मेकर है। और यहाँ के जो बायर्स हैं मोस्टली उनका मार्केट के बारे में नॉलेज परफेक्ट नहीं होता है। अब इसकी बेस पे हम जब रेवेन्यूज को अपना शो करेंगे, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर रेवेन्यूज जो है वो डिफरेंट होते हैं और इम्परफेक्ट के अंदर जो रेवेन्यूज हैं वो डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं, सबसे पहले उसके लिए हम देखते हैं रेवेन्यूज अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मेन अजम्पशन यहाँ पे जो है वो सेम प्राइस की, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स एंड सेम प्राइस है। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ आउटपुट ले रहे हैं, फर्स्ट कॉलम एक टेबल बना रहे हैं,
उसमें यूनिट्स ऑफ आउटपुट 1 से लेके 5 तक लिए हैं। प्राइस जो है वो सबकी सेम है, ठीक है। 20 जो प्राइस मार्केट के अंदर एक चीज़ की है वो 20 ही है, सबके लिए 20 है। कोई भी फर्म अपनी मर्जी से अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज नहीं कर सकती है, ठीक हो गया। तो प्राइस जो है वो फिक्स है। अब जो है जो 3 टाइप्स हमने पीछे रेवेन्यू की पढ़ी हैं वो सारी कैलकुलेट करनी है। इस कॉलम में हम टोटल रेवेन्यू देख रहे हैं, फिर एवरेज रेवेन्यू और फिर मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फार्मूला हमने देखा था प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। अब ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, यानी कि कॉलम नंबर 1 को कॉलम नंबर 2 के साथ जो है हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और टोटल रेवेन्यू की कैलकुलेशन करते जाएंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 1 20, 20 multiplied by 2 40, 20 multiplied by 3 60, 20 multiplied by 4 80 and 20 multiplied by 5 is equal to 100। ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया। 1 यूनिट सेल करके हमें 20 रुपीज़ मिलते हैं, 2 यूनिट सेल करते हैं तो 40 रुपीज़, और इसी तरह जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बढ़ते जाएंगे तो टोटल रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। फिर आ जाते हैं हम एवरेज रेवेन्यू के ऊपर। एवरेज रेवेन्यू मैंने आपको क्या बताया था, होता है पर यूनिट रेवेन्यू के एक यूनिट सेल करके जो रेवेन्यू आपको मिलता है वो होता है एवरेज रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू जो है वो हमेशा प्राइस के बराबर होता है। क्यों? ये हम कहते हैं कि एक यूनिट सेल करके हमें क्या मिलता है, जो रेवेन्यू मिलता है, जाहिर है जितनी उसकी प्राइस होती है वही उसका रेवेन्यू भी होता है। तो एवरेज रेवेन्यू की कैलकुलेशन कैसे हो रही है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, थर्ड कॉलम, और ये क्वांटिटी है फर्स्ट कॉलम। थर्ड कॉलम डिवाइडेड बाय फर्स्ट कॉलम, 20 डिवाइडेड बाय 1 20, 40 डिवाइडेड बाय 2 20, 60 डिवाइडेड बाय 3 20, 80 डिवाइडेड बाय 4 20 और 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20। तो एवरेज रेवेन्यू देखें ये क्या है, 20 ही रहा है। और प्राइस वाला कॉलम देखें ये भी 20 है। ये दोनों चीजें हमेशा सेम रहती हैं, चाहे परफेक्ट कंपटीशन है चाहे इम्परफेक्ट कंपटीशन है, प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। अब हम अपने लास्ट कॉलम के ऊपर आ जाते हैं, ये क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू को देखें, हमने कहा था चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू का कॉलम देखें, 20 से लेके 40 तक कितना चेंज आ रहा है, 20, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय 1 चेंज कितना आ रहा है, 20 से लेके 40 तक 20 का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो 20 यहाँ पे क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, 1 से 2 होगी, क्वांटिटी भी 1 यूनिट से चेंज हुई है। फिर कितना चेंज आ रहा है, 40 से लेके 60 तक 20 का चेंज है, 2 से लेके 3 तक कितना चेंज आया, 1 यूनिट का चेंज है, 60 से 80 तक 20 का चेंज है, 3 से 4 तक 1 यूनिट का चेंज है, 80 से लेके 100 तक 20 का चेंज है, और 4 से लेके 5 तक 1 यूनिट का चेंज है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते जाते हैं 20 डिवाइड बाय 1, चेंज इन टोटल रेवेन्यू जो है वो कांस्टेंट है, हर यूनिट के साथ 20 का चेंज आ रहा है, ठीक है ना। तो हर यूनिट के साथ यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू भी जो है वो हमारा सेम रहता है। अब आप देखें कि यहाँ से हमने क्या डेरिवेट किया है इस टेबल के अंदर से। ये टेबल मैंने हाथ से बनाया है ताकि इसके साथ मैं डायग्राम आपको बना के दिखा सकूँ। प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये तीनों चीजें सेम है। सेम कहाँ पे होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ग्राफ के ऊपर देखेंगे, ये देखें नंबर ऑफ यूनिट्स जैसे जैसे इंक्रीज होते जा रहे हैं वहां पर ये तीनों चीजें हमारी 20 के लेवल पर फिक्स है। कौन सी 3 चीजें, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम टोटल रेवेन्यू की तरफ देखें, टोटल रेवेन्यू कैसे है, इस वाले कॉलम को देखें। टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है विद एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। ये देखें क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ यूनिट्स जो सेल होने वाले हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये एक पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व की फॉर्म में इस तरह टोटल रेवेन्यू हमारे पास आता है। तो अब यहाँ पे इसको देख लें कि रेवेन्यूज की शेप जो है ग्राफ की फॉर्म में वो कैसी है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे रेवेन्यूज अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देखें अगेन चीजें वही हैं जो हमारे पास पहले वाले टेबल के अंदर थी। फर्स्ट कॉलम के अंदर क्वांटिटी है, फिर प्राइस है, फिर टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। क्वांटिटी देख लें, 0 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से लेकर 6 तक ली है। प्राइस जो कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में सेम थी, ठीक है, 20 हमने ली थी। अब जब इम्परफेक्ट कंपटीशन है
तो यहाँ पे क्योंकि फर्म्स अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को खुद से सेट करती हैं, तो मोस्टली जो फर्म्स होती हैं वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा थोड़ा कम करती जाती हैं, क्योंकि प्राइस कम होगी तो उनकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो फिर इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे हम जो प्राइस है उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में देंगे। ये देखें 12, 10, 8, 6, 4 फर्म जो है वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर रही है। क्यों? ताकि उसकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो मार्केट में इंक्रीज हो सके। चले, टोटल रेवेन्यू जो है अब वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने पहले किया था, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। पहले वाले दोनों कॉलम जो है इनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है कॉलम नंबर 3, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू देखें पहले इंक्रीज हो रहे हैं, मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है और उसके बाद ये दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। फिर देखें एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू में देखें फार्मूला वही रहेगा जो हम लोगों ने पहले देखा था। टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करते हैं क्वांटिटी के साथ। ये हमारा टोटल रेवेन्यू का कॉलम है, कॉलम नंबर 3। इसको हमने 1 बाय 1 डिवाइड करना है कॉलम नंबर 1 के साथ। ये देखें 12 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे 12 आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 10 आएगा, 24 डिवाइड बाय 3 करेंगे 8 आएगा। इसी तरह सारे फिगर्स कैसे आ रहे हैं, कॉलम नंबर 3 को हम डिवाइड करते जाते हैं क्यू के साथ। अब ये देखें मैंने आपको पीछे क्या बताया था, प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो ये वाला कॉलम देखें एवरेज रेवेन्यू का जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, और प्राइस वाला देखें तो ये सेम है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो है परफेक्ट कंपटीशन हो इम्परफेक्ट कंपटीशन हो ये सेम ही होते हैं, क्योंकि पर यूनिट रेवेन्यू जो है वो ही प्राइस भी होती है। फिर आ जाते हैं अपने लास्ट कॉलम के ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, टोटल रेवेन्यू के अंदर जो चेंज आता है उसको देखते हैं और फिर चेंज देखते हैं क्वांटिटी के अंदर। क्वांटिटी के अंदर देखें हर स्टेप के ऊपर 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। 0 से लेके 1 तक 1 यूनिट, 1 से लेके 2 तक 1 यूनिट, 2 से लेके 3 तक 1 यूनिट, 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। टोटल रेवेन्यू के अंदर कितना चेंज आ रहा है, 0 से लेके 12 तक। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 1 फिर करते हैं तो ये 12 से लेके 20 तक कितना चेंज आया है, 8 का चेंज आया है, 8 यूनिट से इंक्रीज हुआ है। तो 8 डिवाइडेड बाय 1 8। इसी तरह 20 से लेके 24 तक 4 का चेंज आया है तो 4 आ गया। 24 इधर कोई चेंज नहीं आया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। 24 से लेके 20 तक जो है अब चेंज नेगेटिव आया है, कम हो गया है रेवेन्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4। और 20 से लेके 12 तक मजीद जो है वो रेवेन्यू कम हो रहा है तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर चेंज टोटल रेवेन्यू के अंदर आने वाला जो है वो पहले से कम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ इसको शो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ में, इसमें जस्ट मैंने यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस वाली जो है आप इसको ड्रॉ करते हैं। एवरेज रेवेन्यू 12 है, 10, 8, 6 ये कम हो रहा है तो ये देखिए यहाँ पे 12 है, 10, 6, 4 और 2 जो है ये नेगेटिवली स्लोप है। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो कम होता जा रहा है, या प्राइस कम हो रही है तो साथ में आपका क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर। ये जो कर्व है ये आपकी फर्म का डिमांड कर्व भी कहलाता है। एवरेज रेवेन्यू कर्व ड्रॉ करने के बाद हम ड्रॉ करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। यहाँ पे देखें मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मुसलसल डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, ये 12 के साथ स्टार्ट किया था, यहाँ पर 12 के साथ स्टार्ट हुआ है, और ये देखें क्योंकि इसके नेगेटिव भी फिगर्स में जा रहे हैं, 0 को क्रॉस करता है, 4th यूनिट के ऊपर 0 हो गया है, और उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव रीजन में भी जा रहे हैं, -4 और -8 हो गया था। ठीक हो गया। उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू जो है उसको आप देखें पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, तो उसका कर्व जो है उसको यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। तो इंक्रीज होने के बाद टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है। थोड़ा सा इसका कंपैरिजन करते हैं परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो रेवेन्यूज हैं उनका। देखें यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस सेम थे, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के केस में, जबकि यहाँ पर ये सेम नहीं है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस है और मार्जिनल रेवेन्यू जो है ये एवरेज रेवेन्यू से कम है, और वो 0 को क्रॉस करने के बाद नेगेटिव रीजन में भी चला जाता है। और जो आपका टोटल रेवेन्यू है यहाँ पर ये पॉजिटिव स्लोप की फॉर्म में आता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, और इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये जो है इसकी इस तरह की माउंटेन वाली शेप आती है कि पहले इंक्रीज होता है मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है, और उसके बाद जो है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब ये जो रेवेन्यू कर्व्स की शेप्स हैं इनको आपने याद रखना होता है बहुत अच्छे तरीके से। आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में टोटल रेवेन्यू और एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू की शेप्स कैसी होती हैं,
और इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में रेवेन्यू कर्व्स जो हैं उनकी शेप्स कैसे होती हैं, क्योंकि आगे जब हम इक्विलिब्रियम करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर, चाहे हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर करते हैं, मोनोपोली का करते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में करते हैं, तो वहाँ पे हम बार बार टेबल नहीं बनाते हैं, जस्ट हमें पता होता है कि रेवेन्यू कर्व्स की शेप्स जो हैं वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कैसी हैं और इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किस किस्म की है। तो यहाँ से आपने परफेक्ट कंपटीशन का याद रखना है कि ये तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में इनका ग्राफ आता है, जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू डाउन